हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1D ग्राफ जनित्र के बारे में, जो 2011 में बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स में पूछा गया था। इसको आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। 1D ग्राफ जनित्र का पहले परिभाषा, सिद्धांत, उसके बाद बनावट, क्रियाविधि और उपयोग का चर्चा करेंगे। और ये 2011 में 5 मार्क्स में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं 1D ग्राफ जनित्र का परिभाषा। 1D ग्राफ जनित्र एक स्थिर विद्युत मशीन है जिनकी रचना 1931 ईस्वी में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने की थी। इस विद्युत जनित्र के द्वारा कई लाख विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। इसमें 2 वाक्य है। 1D ग्राफ जनित्र एक स्थिर विद्युत मशीन है जिनकी रचना 1931 ईस्वी में प्रोफेसर 1D ग्राफ ने की थी। इस विद्युत जनित्र के द्वारा कई लाख विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। अब इसका सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत क्या होता है कि आवेशित चालक को जब खोखला गोलीय चालक से संपर्क किया जाता है, आवेशित चालक को जब खोखला गोलीय चालक से संपर्क किया जाता है तो आवेश आवेशित चालक से खोखला गोलीय चालक पर समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब आवेशित चालक से निकल करके आवेश खोखला गोलीय चालक पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये इसका सिद्धांत हुआ और ये इसका परिभाषा हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो है बनावट के बारे में। 1D ग्राफ जनित्र का अब बनावट देखते हैं। इसके पहले जो है परिभाषा और इसका जो है सिद्धांत देख लिए थे। अब इसका जो है बनावट देखते हैं, ठीक है। ये इस तरह का जो ये फिगर होता है, ये 1D ग्राफ जनित्र का फिगर है। अब इसमें क्या कैसे कार्य करता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 1D ग्राफ जनित्र में धातु का एक बहुत बड़ा खोखला गोला होता है। ये जो खोखला गोला है M, ये बहुत बड़ा खोखला गोला होता है। उसके बाद जिसकी सतह बहुत चिकना होता है, ये जो इसका सतह है ये बहुत चिकना होता है इसका, ठीक है। और उसके बाद जो है इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ रहता है। इसका मुंह देखो, ये दोनों जो है इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ रहता है। गोले के खुले सिरे के निकट, गोले के खुले सिरे के निकट इसकी भीतरी सतह पर एक छड़ भी लगी हुई रहती है। एक छड़ भी लगी हुई रहती है जिसके सिरे पर दांतदार कंघी, यहाँ पर जो है दांतदार कंघी इस तरह से लगा हुआ रहता है इसमें, ठीक है। गोले के केंद्र पर अचालक पदार्थ की, गोले के केंद्र पर अचालक पदार्थ की एक पुल्ली पी मतलब ये घिरनी, ये जो है घिरनी है, एक घिरनी पी तथा इसके ठीक नीचे वैसा ही घिरनी क्यू, ठीक वैसा ही दूसरा घिरनी क्यू लगी रहती है। दोनों घिरनियों पर अचालक पदार्थ जैसे रेशम या रबर की एक बनी पट्टी, ये वाला जो है ये पट्टी है, ये पट्टी सी चढ़ी रहती है। पूरा यंत्र धातु की एक टंकी भी में रखा जाता है। धातु की एक टंकी ये भी में रखा जाता है। इस टंकी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इस टंकी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, अर्थित। इसको बोलते हैं भूधृत। इसको क्या बोलेंगे? भूधृत कर दिया जाता है। इसमें अधिक दाब पर हवा भरने के लिए 2 टोटी T1 और T2 की व्यवस्था रहती है। टंकी भी में लगी एक डॉट D से धातु की एक छड़ का संपर्क गोले M से रहता है। ये जो गोला M है इससे
M से संपर्क रहता है ये छड़ का, ठीक है। तो ये इसका बनावट है। फिर से इसको देखते हैं कि 1D ग्राफ जनित्र में एक धातु का एक गोला रहता है M रहता है, और इसका जो सतह है, ये जो सतह है इसका सतह रहता है चिकना। कैसा रहता है? चिकना सतह रहता है। उसके बाद गोले का जो निचला सिरा है, गोले का निचला सिरा जो है खुला हुआ रहता है, यहाँ पर खुला हुआ रहता है। गोले के खुले सिरे के निकट, गोले के खुले सिरे के निकट इसके भीतरी सतह पर, इसके भीतरी सतह पर एक छड़ भी लगी हुई रहती है, एक छड़ भी लगी हुई रहती है, जिसके रहती है। और इस छड़ के सिरे पर यहाँ पर दांतदार कंघी लगा हुआ रहता है, दांतदार कंघी लगा हुआ रहता है। गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, ये जो गोला का केंद्र है ये अचालक पदार्थ का, किसका? अचालक पदार्थ का, अचालक पदार्थ का 2 घिरनी लगा हुआ रहता है, ठीक है। ये दोनों घिरनी लगा हुआ रहता है P और Q। अचालक पदार्थ की एक घिरनी P तथा इसके जस्ट ठीक नीचे वैसा ही घिरनी Q लगी हुई रहती है, ठीक है। दोनों घिरनियों पर अचालक पदार्थ का, दोनों घिरनियों पर अचालक पदार्थ का एक पट्टी सी बेल्ट चढ़ी रहती है। पूरा यंत्र धातु की एक टंकी में, पूरा यंत्र जो है धातु की एक टंकी भी में रखा जाता है। उसके बाद इस टंकी का संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है। इसमें अधिक दाब पर हवा भरने के लिए, इसमें अधिक दाब पर हवा भरने के लिए 2 टोटियाँ T1 और T2 की व्यवस्था रहती है। टंकी भी में लगी एक डॉट D, टंकी भी में लगी एक डॉट D से धातु की एक छड़ का संपर्क, धातु की एक छड़ का संपर्क गोले से M से रहता है। ये इसका जो है पूरा का पूरा बनावट हुआ। अब यहाँ पर इसका जो है हम बात करेंगे इसका जो है इसका जो क्रिया विधि क्या किस तरह से काम करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो इसको अगर कॉपी करना हो इसको कॉपी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं इसका क्रिया विधि के बारे में। क्रिया विधि जो है, इसका जो क्रिया विधि अभी तक बात किए थे संरचना के बारे में, इसका जो बनावट था। अब इसके बात करेंगे कि ये काम किस तरह से करता है, ठीक है। चलो तो क्रिया विधि में क्या है कि सबसे पहले नुकीले चालक A, ये जो नुकीला चालक है A, ये नुकीला चालक A को किसी विद्युत मशीन के द्वारा 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट तक के विभव पर, कितना 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट विभव तक के विभव पर इसको आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। जब आवेशित होगा तो इसमें आवेश उत्पन्न होगा। तो निचले वाले घिरनी Q को, ये जो निचला वाला घिरनी Q है, इसमें एक पीछे से मशीन लगा हुआ रहता है जो कि इसको घुमाता है, और घुमाएगा किधर? एंटी क्लॉकवाइज में, घड़ी के विपरीत दिशा में तक के विभव पर। तो निचले Q को वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में एक विद्युत मोटर द्वारा, मतलब इसके जस्ट पीछे में एक विद्युत मोटर लगा हुआ रहता है जो कि इसको घुमाता है, तेजी से घुमाया जाता है, जिससे पट्टी भी पट्टी जो है C उसी ही डायरेक्शन में ये क्या करता है? घूमना शुरू कर देता है, घूमने लगती है। घूमती हुई पट्टी अपने रास्ते में, घूमती हुई पट्टी जो है अपने रास्ते में जब चालक A के पास पहुंचता है, पास से होकर ऊपर की ओर जाता है, तो इसके नुकीले सिरे से ये आवेश जो है धनावेश, कुछ धनावेश पट्टी के जो है अचालक वाला में चिपक जाता है। विद्युत पवन द्वारा कुछ धनावेश पट्टी पर चढ़ जाता है। इससे जो आवेश निकल कर किस पे चला जाएगा? पट्टी पर चला जाएगा। तो पट्टी पर जाएगा तो आवेश किधर जाना शुरू कर देगा? ऊपर की तरफ।
पट्टी के अचालक होने के कारण यह आवेश चारों ओर फैल नहीं पाता है। जब पट्टी गोले M के भीतर, जब पट्टी गोले M के भीतर, ये वाला गोला जो है, ये गोला M है, M के भीतर में प्रवेश करने लगता है, तो दांतदार कंघी B, ये जो दांतदार कंघी B है, ये क्या करेगा, इसको यहाँ से आवेश को रोकना शुरू कर देगा। तो मतलब यहाँ पर ये आवेश जो है ऊपर जाने नहीं देगा, ये सारा आवेश को किस पर ट्रांसफ़र कर देगा, ये गोले पर। दांतदार कंघी B के निकट पहुँचती है, तब कंघियों के नुकीले भाग, तब कंघियों के नुकीले भाग की क्रिया से गोले की बाहरी सतह पर धनावेश चला जाता है। इसके सहायता से गोले के बाहरी सतह पर धनावेश चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार पट्टी के लगातार घूमने से, इस प्रकार पट्टी के लगातार घूमने से धनावेश एकत्र होता रहता है। ये धनावेश जो है बार बार ये घूमेगा, तो यहाँ से आवेश जनरेट होगा, इस पर चलाएगा, यहाँ पे आवेश उत्पन्न होगा, यहाँ से इस पर चलाएगा। तो बार बार होने से क्या होता है कि इस पर धनावेश की मात्रा जो है बहुत अधिक हो जाता है। तो धनावेश का मात्रा बहुत अधिक होगा तो धन विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि V बराबर क्या होता है, KQ/R। इसका मतलब Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। और इस जनित्र के द्वारा कई लाख वोल्ट तक विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है, कई लाख वोल्ट तक विभवांतर प्राप्त किया जा सकता है। किसके माध्यम से, इस बॉन्डी ग्राफ जनित्र के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो है इसका जो है ये क्रियाविधि हुआ। चलो एक बार इसको फिर से देखते हैं इसको। तो क्रियाविधि में सबसे पहला क्या है, सबसे पहले नुकीले चालक A, यहाँ पर नुकीले चालक A को किसी विद्युत मशीन से, इसे मतलब किसी विद्युत मशीन से चालक A को 10,000 से 20,000 वोल्ट तक विभव से जो है इसमें आवेश उत्पन्न किया जाता है, किसमें, A में। ठीक है, तो निचले वाले घिरनी Q को घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब जिधर घड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में, वामावर्त उसको बोलते हैं हिंदी में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में एक विद्युत मोटर द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। इसको विद्युत मोटर के द्वारा एक तेजी से घुमाया जाता है। घूमती हुई पट्टी अपने रास्ते में जब चालक A के पास पहुंचता है, घूमती हुई पट्टी जब चालक A के पास पहुंचता है तो उसके A के पास से होकर ऊपर की ओर जाता है, तो इसके नुकीले सिरे से विद्युत पवन द्वारा कुछ धनावेश जो है पट्टी पर चढ़ जाता है। और पट्टी के अचालक होने पर यह चारों ओर फैल नहीं पाता है। जब पट्टी गोले M के भीतर स्थित दांतदार कंघी के निकट पहुंचती है, तब कंघियों के नुकीले भाग की क्रिया से गोले के बाहरी सतह पर धनावेश चला जाता है। इस प्रकार पट्टी के लगातार घूमने से गोले पर लगातार धनावेश एकत्र होते रहता है तथा इसका धन विभव बढ़ जाता है। इस जनित्र के द्वारा कई लाख वोल्ट तक का विभवांतर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है क्रियाविधि हुआ। पहले बात किए थे परिभाषा, उसके बाद सिद्धांत, उसके बाद जो है इसका बनावट हुआ। अब यहाँ पर जो है इसका हो गया क्रियाविधि। ठीक है, अब बात करते हैं इसका उपयोग क्या है। ठीक है, इसका जो उपयोग किया जाता है एक्स किरण के उत्पादन में और परमाणु का जो विघटन होता है उसमें आवेशित कणों को उच्च गतिज ऊर्जा के उत्पादन में, मतलब उसको कण को जो है उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान किया जाता है। किससे, इस बॉन्डी ग्राफ जनित्र से। तो दो उपयोग है इसका। ठीक है, तो ये जो है 2011 में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये बिहार बोर्ड के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन इसको बोलेंगे, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आएगा इस तरह का आएगा
कि वॉन्डी ग्राफ जनित्र के वॉन्डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत, क्रियाविधि, बनावट और उपयोग के बारे में वर्णन करें। तो आपको यहाँ तक इसको करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।